नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका। स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में। स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं समय समय पर बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय लेके हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, व्रत, पर्व, त्योहार, इस तरह के विषय की। अभी हम आपके समक्ष उपस्थित हैं ऐसे ही एक जिज्ञासु विषय के साथ, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आने वाले वर्ष 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। हम जानेंगे अंकों के आधार पर, यानी आपका मूलांक और भाग्यांक जो भी है उसके आधार पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए ये वर्ष कैसा रह सकता है। थोड़ा सा सूक्ष्म में बता देता हूँ कि मूलांक क्या होता है और भाग्यांक क्या होता है। मूलांक वो अंक होता है जिस दिन आपका जन्म जिस तारीख को हुआ है। मान लीजिए जैसे आपका 1 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 है। और भाग्यांक होता है जो आपके जन्म की तारीख है, जन्म का मंथ है और जन्म का ईयर है। तो इन सबको टोटल जब आप करते हैं और सिंगल डिजिट में जब आप इसको लेकर आएंगे तो वो तैयार होगा आपका भाग्यांक। आदमी की जो लाइफ है उसमें मूलांक और भाग्यांक जो है बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, जैसे वर्ष 2026 में सबसे पहले 2 नंबर है, फिर उसके बाद में दोबारा से 0 है, फिर 2 है और फिर 6 है। अगर हम इसको टोटल करें तो 2 और 2 4 और 6 10, 10 का टोटल 1 + 0 यानी 1 हुआ। इसी तरह से आप अपना भाग्यांक निकालने के लिए उसमें जन्म की तारीख जो भी है, जन्म का जो मंथ और जो ईयर है आपके जन्म का, उसको जोड़ देंगे तो आपका ये भाग्यांक बनेगा। और जन्म की जो भी तारीख, जैसे 1 तारीख या अन्य कोई तारीख है, जैसे मान लीजिए 19 तारीख है तो 1 और 9 10 हुआ और 10 का मतलब फिर 1 हो गया। ये हो गया आपका मूलांक। चलिए बिना देरी किए बात कर लेते हैं अंकों के आधार पर कैसा रहने वाला है आपके लिए ये वर्ष 2026। हम अलग अलग वीडियो में एक एक अंक के लिए, यानी 1 से लेकर 9 तक सभी जातकों की बात करेंगे कि उनके लिए कैसा रहेगा वर्ष 2026। हम जानने का प्रयास करेंगे उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहेगा, उनकी आर्थिक दृष्टि से कैसा रहेगा, उनके व्यापार व्यवसाय के लिए कैसा रहेगा, उनके संबंधों के लिए कैसा रहेगा, उनके स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें, साइड में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से आप वंचित ना रहें। जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हैं तो उनको शेयर भी करें। चलिए बात करते हैं बिना देरी के मूलांक 1 की। मूलांक 1 मतलब 1 तारीख को जिन लोगों का जन्म है, या जैसे 19 तारीख को है, 28 तारीख को है, सभी का 1 नंबर बनेगा। यानी जिन लोगों का 1 नंबर है, मूलांक 1 में जन्म लेने वाले जो जातक हैं उनके लिए 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, उनके मनोबल के दृष्टिकोण से, धन, पराक्रम, सुख, संतान, विद्या, अध्ययन, दाम्पत्य जीवन, नौकरी, व्यवसाय, इन सारे के सारे फील्डों में कुछ नया परिवर्तन लेकर आने वाला है। वर्ष 2026 का अपना खुद का भी जो मूलांक है वो 1 बनता है। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि उसका टोटल 1 बनता है। और जिस तरह से राशियों में हर राशि का एक स्वामी होता है, इसी तरह से नंबरों में भी यानी अंकों में भी उसके एक स्वामी को निर्धारित किया गया है। तो 1 नंबर का जो स्वामित्व है वो सूर्य देवता को, यानी सूर्य को माना दिया गया है। यानी उसके जो कहेंगे कि स्वामी है वो सूर्यदेव है। सूर्य को आत्मा का कारक मानते हैं, जैसा आप सभी जानते हैं। धैर्य, ऊर्जा, नेतृत्व, सरकारी तंत्र, रिश्तों में पिता, प्रभुत्व, वर्चस्व का जो कारक है उस ग्रह को सूर्य माना गया है। ऐसे में वर्ष 2026 1 नंबर मूलांक वाले जो लोग हैं उनके लिए कह सकते हैं सकारात्मक परिवर्तन स्थापित करने वाला ये वर्ष आपके लिए रह सकता है, क्योंकि आपका भी नंबर 1 है और इस वर्ष का भी नंबर 1 है। इसीलिए 1 नंबर में जो जन्मे लोग हैं उनके लिए ये कह सकते हैं ये वर्ष बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन और बहुत ही उपलब्धियां देने वाला आपको साबित हो सकता है। ऐसे में मूलांक 1 के लोग, यानी कि जैसा मैंने बताया 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, उन लोगों के लिए ये वर्ष 2026 बहुत ज़्यादा सकारात्मकता लेकर आएगा। इस बात से आप निश्चित रहिए, या इस तरह की निश्चितता है कि निश्चित तौर पर ये आपके लिए बहुत अच्छा सकारात्मक रहेगा। और जो आप थोड़े दिन में ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में वो सकारात्मक परिवर्तन जो है वो होते हुए आपको दिखेंगे। अगर स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा अगर हम नजर डालें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी
ये कह सकते हैं कि ये कहा जा सकता है कि आपके लिए एक नई जोश, नई ऊर्जा दिखाई देगी। यानी कह सकते हैं कि स्वास्थ्य भी आपका पहले की अपेक्षा और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। निश्चित रूप से आप निरोगी रहेंगे इस समय पर। आत्मबल जो होगा वो आपका, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होगा वो इस समय बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा। आपके अंदर उत्साह जो होगा वो इस वर्ष कूट कूट के भरा होगा। किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को करने से पहले आत्मबल या ये कहें कॉन्फिडेंस लेवल जब आपका अच्छा होता है तो परिणाम वैसे भी सकारात्मक देते हैं। लेकिन जो खान पान है उसका संतुलन बनाए रखें। अगर असंतुलित खाना या बाजार का खाना या कुछ भी खा लिया तो इससे लेकर जिसके दुष्परिणाम जो होंगे, खान पान के कारण आपको पेट में गैस बन सकती है, पाइल्स हो सकती है, ब्लड प्रेशर जैसी समस्या आपको परेशान कर सकती है, आँखों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। कह सकते हैं कि आँखों की रोशनी आदि में भी परेशानी आप महसूस कर सकते हैं। तो क्या करना है, सिर्फ खान पान पर ध्यान रखिए, संतुलित आहार करिए, व्यायाम करिए, घूमना फिरना, योगा, मेडिटेशन ऐसी चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा हो सकता है। फाइनेंस और कैरियर की भी अगर हम बात करें इस वर्ष, तो कैरियर में सफलता मिलेगी। जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं उनको व्यवसाय में सफलता मिलेगी। नौकरी और धन की दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो मूलांक 1 वालों के लिए ये वर्ष अचानक से सफलता देने वाला साबित होगा। कह सकते हैं आपको आय के कई अलग स्रोत भी मिल सकते हैं। कोई उधारी आदि जो आपकी पड़ी थी वहां से भी आपको पैसा वापस मिल सकता है। कहने का मतलब अचानक से धन लाभ भी आपको हो सकता है। साथ ही अगर आपकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है या दशा महादशा आपके लिए अच्छी चल रही है तो ये जो फल है वो कई गुना आपके लिए अच्छा हो सकता है। यानी कह सकते हैं विशेष सफलता देने वाला वर्ष ये आपको 2026 साबित हो सकता है। व्यापार व्यवसायिक जो गतिविधियां हैं उनके विस्तार के लिए भी ये वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा है। यानी उसमें अगर आप व्यापार व्यवसाय में अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी आप थोड़ा सा विस्तार इस वर्ष कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। जो लोग सरकारी सेवाओं में हैं, सरकारी तंत्र में जुड़े हैं या प्रशासनिक सेवाओं में हैं, सेना में हैं या राजनीतिक क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं या चाहते हैं, उनको भी कह सकते हैं कि इस वर्ष 2026 में विशेष सफलता मिल सकती है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 1 नंबर वालों को ये वर्ष एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। अगर हम आपके करियर की सिर्फ बात करेंगे या डिग्री अध्ययन आदि की बात करेंगे, कोई डिग्री आदि लेना चाहते हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो वहाँ भी आपको काफ़ी अच्छा साबित होगा ये वर्ष। संतान के दृष्टिकोण से यानी संतान की ओर से भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। विवाह योग्य है, विवाह हो सकता है। अगर नौकरी नहीं लगी है तो उनको नौकरी मिल सकती है। कह सकते हैं कि संतान के दृष्टिकोण से या जो कपल हैं और संतान प्लान करना चाहते हैं उनको भी एक शुभ सूचना इस वर्ष प्राप्त होने की संभावना है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनको किसी तरह का अध्ययन अध्यापन में अगर कोई मुश्किल चल रही थी, अवरोध चल रहा था, वो समाप्त होगा और आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। किसी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आप शामिल हो रहे हैं या शामिल हैं या प्रशासनिक सेवाओं के लिए भी अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको इस वर्ष सफलता प्राप्त हो सकती है। नई कोई डिग्री आदि लेना चाहते हैं तो प्रयास करिए इस वर्ष वहाँ भी आप अपने आप को अप्लाई कर दें या वहाँ भी जुड़ जाएं तो आपको उससे भी लाभ हो सकता है। संतान की सेवा, स्वास्थ्य को लेकर भी अगर किसी तरह की कोई चिंता चल रही थी वो भी समाप्त होगी, जिसके कारण ये भी कह सकते हैं कि आपको चहुं ओर से मिलने वाली सफलता या प्रगति से आपका मन इस वर्ष भी प्रसन्न रहेगा। संतान के सुख में भी वृद्धि होने के योग इस समय बनते हैं। अगर हम आपके संबंधों की या दाम्पत्य जीवन की बात करें, प्रेम संबंधों की बात करें तो कह सकते हैं उसके लिए भी ये वर्ष सामान्य से थोड़ा अधिक ठीक ही रहने वाला है। यानी कह सकते हैं यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ सकारात्मक आपको लाभ मिलेगा। जो व्यवहार है आपका पार्टनर का आपके प्रति, उसमें कभी कभी हो सकता है कुछ कठोरता या ये कहें कि किसी तरह के दूरी जैसी बनने जैसा इस तरह की वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है, जिस कारण से दाम्पत्य जीवन में थोड़ा संयम से काम लें ताकि मधुरता आपकी बनी रहे या उसमें किसी तरह की कमी नहीं आए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी कोई ना कोई एक चिंता बनी रहेगी। हालांकि उनका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन फिर भी स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता इस वर्ष बनती दिखती है। प्रेम संबंधों में किसी तरह का अचानक से वाद विवाद हो सकता है,
किसी तरह का तनाव उत्पन्न हो सकता है, वहां भी आपको सावधानी रखने की जरूरत होगी। अब जिनका मूलांक 1 है, उनकी हम बात कर रहे हैं, तो उनके लिए खराब महीने जो रहेंगे जिनमें विशेष सावधानी रखनी होगी, आपके लिए अप्रैल रह सकता है, आपके लिए जून रह सकता है, जुलाई रह सकता है। यानी अप्रैल, जून और जुलाई में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। और जो सही और अच्छे मंथ होंगे आपके लिए, वो जनवरी अच्छा होगा आपके लिए, फरवरी अच्छा होगा, मार्च है, मई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कह सकते हैं। अधिकांश समय जो है वो आपके लिए सकारात्मक रहना है। बहुत थोड़ी सी देर के लिए थोड़ी सावधानी भी रखने की जरूरत है। अगर हम इस वर्ष के लिए आपको शुभ रंग की बात करें, तो नारंगी आपके लिए शुभ रहने वाला है, पीला कलर आपके लिए शुभ रहेगा, लाल कलर आपके लिए शुभ रहने वाला है, सफेद और हरा कलर भी आपके लिए इस वर्ष शुभ रहेगा। कहने का मतलब नारंगी, पीला, लाल, सफेद और हरा, इन कलरों का इस्तेमाल अपनी लाइफ में ज्यादा करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। सूर्य की आराधना करें, सूर्य को जल अर्पित करें, प्रातः काल उठकर सूर्य के दर्शन करें। दिनों की अगर हम बात करेंगे तो रविवार, सोमवार, मंगलवार और गुरुवार का दिन जो होगा वो आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी आपको सफलतादायक साबित हो सकता है। इससे भी आपके जो छोटी मोटी मुश्किलें हैं उनमें आपको थोड़ा सा लाभ या राहत मिल सकती है। चलिए आगे हम बात करेंगे। अभी हमने बात की थी 1 नंबर के जिन लोगों का मूलांक या भाग्यांक है उनके लिए कैसा है वर्ष 2026। अब बात करेंगे 2 नंबर से लेके 9 नंबर तक के सभी जातकों की अलग अलग वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें, साइड में लगे बेल आइकन को दबाएं। जानकारी अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।